बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहैसियत एक उस्ताद मैं एक पब्लिक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से एक घिनौना खेल खेला जा रहा है कि एक पल में किसी की इज़्ज़त को हाथ मिला दिया जाता है। तो ये जुल्म और ज़्यादती कभी सोशल मीडिया के ज़रिए है, कभी प्रिंट मीडिया के ज़रिए और कभी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आप किसी की पूरी इज़्ज़त जो है उसकी साख जो है एक पल में तबाह कर देते हैं। ज़ाती अनाद, दुश्मनी और नफ़रत की बुनियाद पर आप ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं और वो सिर्फ़ एक बंदे के ऊपर केस नहीं बनता, उसकी पूरी फैमिली उसका शिकार होती है और पूरा जिस इदारे से वो मुंसलिक होता है वो इदारा पूरा डैमेज होता है। तो ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है और झूठे होते हैं अक्सर ऐसे केस। एक दफ़ा आपने किसी का हरासमेंट का केस बना दिया और वो बेचारा तो गया, इस सोसाइटी में जीना उसके लिए तो अजीरन हो गया। और अगर आप अपनी नफ़रत की बुनियाद पर ऐसा काम करते हैं तो इससे ज़्यादा घटिया तरीन इंसान कोई रूए ज़मीन पर हो ही नहीं सकता। तो ये खेल अब बंद होना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिनमें ऐसी हरासमेंट का केस बनाया और जेली होता है, लेकिन वो बंदा अपने आप कैसे साबित करे कि मैं भाई जो ये झूठा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, और साबित हो भी जाते हैं कि झूठे हैं, लेकिन उस बेचारे की इज़्ज़त तो हाथ में मिल गई। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो ख़ुदकुशी पर उतर आते हैं मजबूर होकर, हसास दिल के लोग होते हैं। तो ये आप इस तरह की खुदा के लिए इस नफ़रत को अब बंद करें, ये खेल ना खेलें। अभी रिसेंटली हमारे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो है ऐसे केसेस बनाए, एक नफ़रत की बुनियाद पर किसी की भी कोई प्रोफेशनल जेलसी भी हो सकती है, जो भी आप किसी की इज़्ज़त खाक में मिला देते हैं, ये बड़ा गलत है। और ऐसे सहाफ़ी, क्योंकि मैं भी एक सहाफ़त के साथ मेरा भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, पुराना ताल्लुक़ है, तो ये सहाफ़त नहीं होती, ये एक कह लें कि बेगैरती की इंतहा होती है कि आप किसी से पैसे लेके आप ऐसी जैली खबरें लगा देते हैं और उसकी पूरी आप हिस्ट्री तबाह कर देते हैं बंदे की। तो ये काम नहीं होना चाहिए। रिसेंटली जो केसेस हमारे सामने आए हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और हत्ता कि हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये वो इदारा है जिसने गुजरात का कल्चर तब्दील किया है। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं और देख रहे हैं एक अरसे से, यहाँ तो बंदा मारना, कत्ल व गारत के अलावा कोई कल्चर था ही नहीं। ये यूनिवर्सिटी की मेहरबानियाँ है कि यहाँ लोग तालीम के ज़रिए, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हुए हैं और लोगों को कुछ शऊर आया है, उनके अंदर उनको इदराक हुआ है कि हम जहालत के नगरी में रह रहे थे और काफ़ी बेहतरी आई है, वरना ऐसा गुजरात तो कभी नहीं था। तो लेकिन और देखें, एक दूसरा मनफी उनसर भी होते हैं। आप अगर एक जगह 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनमें से कोई 5, 7, 10 अगर गलत करते हैं, वो तरबियत का मसला होता है। वालदैन, आप हलाल रिज़्क़ खिलाएं अपनी औलादों को, देखता हूँ कैसे आपकी औलाद ख़राब होती है, तो आपका अपना कसूर होता है। तो खुदा के लिए ये इदारों को ना तबाह करें, इनकी साख को नुकसान ना पहुँचाएं। वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, अगर किसी का कोई इशू है, आप जो मुतलका हमारे हैं सरबराहान हैं, उनको रिपोर्ट करें अगर कोई इशू है भी। लेकिन ऐसे ही ना इदारों को तबाह करें, ख़राब करें, उनको बेबुनियाद बातों पर इल्ज़ामदारी आप शुरू कर देते हैं, और ये गलत काम है, इसको बंद होना चाहिए। तो ये एक गुजारिश थी कि हमें जो है पढ़े लिखे होने का मुज़ाहरा करना चाहिए। पूरी दुनिया में हम रुसवा हो रहे हैं, ज़लील हो रहे हैं, इसी वजह से कि हम जो है अपने जहालत की बुनियाद पर ये काम करते हैं। तो मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अब इस घिनौने खेल को ख़त्म होना चाहिए। आप भी इंसान हैं, आप हर इंसान के अंदर कमियां कोताहियाँ होती हैं। अगर किसी के अंदर कमी कोताही ना हो तो वो इंसान किस चीज़ का हुआ। तो अपने अंदर झांकना देखें, अपने गिरेबान में देखें। तमाम मखलूक़ात जो 18,000 क्रिएशंस का एक ही स्ट्रक्चर है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है किसी के अंदर। सबका दिल जैसे धड़कता है, तमाम मखलूक़ात ऐसे ही हैं। तो आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले खुद देख लिए करें कि आप क्या है, आपका क्या किरदार है। दूसरे के ऊपर कि आप क्यों इस तरह कर देते हैं। कोई सिर्फ़ अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से, ज़ाती नफ़रत की वजह से आप सिर्फ़ एक बंदे को निशाना नहीं बनाते, पूरी फैमिली को निशाना बनाते हैं, पूरे डिपार्टमेंट को निशाना बनाते हैं, पूरे इदारे को आप तबाह करके रख देते हैं। और हमारे यहाँ
منفی باتوں کو ایسے پھیلا دیا جاتا ہے، جو پھیلانے والے ہیں وہ بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس کھیل کو بند کریں۔ اس طرح کی نفرت کو اب جو ہے مزید ہمارا ملک بھی جو ہے وہ نہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتا۔ ہمارے اوپر فرض ہے بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک قوم کے فرد کے اور اچھے انسان ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ اپنے اندر اچھائی لائیں اور لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں۔ بہت شکریہ۔